अध्याय 15 आलेखों से परिचय के अंतर्गत कल हम लोगों ने सीखा था, कुछ भूमिका देखी थी और उसमें देखा था कि आलेखों को हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि दंड आलेख होता है, पाई आलेख होता है या वृत्त आलेख होता है, जिसे और तीसरा होता है आयत आलेख और एक सरल आलेख पढ़ा था। अब हम एक एक करके उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले दंड आलेख। दंड आलेख में भी हम दो प्रकार के आलेख बना पाते हैं। एक होता है एक दंड आलेख। अब एक दंड आलेख को कैसे हम समझ सकते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रश्न ले रहे हैं सामान्य सी भाषा में। एक आंकड़ा आया है कि अनु द्वारा 3 सत्रीय परीक्षाओं में गणित के प्राप्त अंक। अनु नाम की कोई बच्ची है, उसके गणित के 3 सत्र परीक्षाएं हुई, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो ये गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर जो इसने जो उसके जो सत्र हैं, जैसे पहला सत्र, दूसरा सत्र या तीसरा सत्र, यहाँ हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड से शो किया है। और ये जो है हम किस में लिख रहे हैं, एक्स अक्ष पर। इसे हम अवधि भी कह सकते हैं। और जो प्राप्तांक है वो गणित के, वो हमने वाई अक्ष पर लिया है। 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ये क्रम में बढ़ते जा रहे हैं अंक हैं। तो यहाँ पर लिखा भी गया है गणित में प्राप्तांक। अब देखिए, अब इस आंकड़े को, इस आयत चित्र को देखकर, इस आलेख को देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं या समझ सकते हैं कि बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए फर्स्ट सत्र में ये कहाँ तक जा रहा है, ये लगभग जा रहा है इसके बीच में, यानी कि ये 20 से 30 के बीच में है, यानी लगभग ये मान के चलिए 25 अंक उसने पहले सत्र में पाए थे कम से में गणित में। फिर जब दूसरा सत्र आया तो उसने देखा कि ये लगभग कहाँ पर जा रहा है, ये 30 अंक पर जा रहा है। तो ये उसने 30 अंक प्राप्त किए थे यहाँ पर। तो हम ये जान सकते हैं कि दूसरे सत्र में उसने गणित में 30 अंक मिले हैं। और तीसरे सत्र में कहाँ जा रहा है, लगभग यहाँ भी ये जा रहा है 40 से 50 के बीच में, यानी लगभग 45 अंक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब ये है कि हम इस आलेख को देख के ये हम जान सकते हैं कि अनु ने क्रमशः लगातार मेहनत की है और गणित में प्राप्त अंकों की, उसकी जो प्राप्ति में है उसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी उसने तरक्की की है ना। ये देखिए, पहले में कम था, दूसरे में और मेहनत करी, तीसरे में और अच्छी मेहनत करी, और इसी तरह उसको आगे मेहनत करते रहना चाहिए। इस आलेख को देख के हमें समझ में आता है। अब लेते हैं द्विदंड आलेख। अब द्विदंड आलेख को समझते हैं। द्विदंड आलेख में जैसे एक फल विक्रेता है, उसके द्वारा फलों की बिक्री की गई है। तो जो वो फल बेचा है उसने हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है, आम, सेब, संतरे, पपीता और केले। और कितना कितना किलो बेचा है वो इधर दर्शाने की कोशिश की गई कि 5, 10, 15 ये उसके जो है बिक्री, यानी कि जितना बेच रहा है वो किलो में दर्शा रहा है। और दूसरी चीज, इसमें दो प्रकार के आलेख दंड बने हुए हैं। एक में थोड़ा सा डार्क है, एक में खुला हुआ है, उसमें कोई डार्कनेस नहीं है। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये बता रहे हैं कि सोमवार जो डार्क वाले है, जो दंड है वो सोमवार की स्थिति दर्शा रहा है, और जो बिना ब्लैक वाला यानी बिल्कुल सादा है वो मंगलवार की स्थिति दर्शा रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि सोमवार को, जैसे आम की अगर बिक्री लें, अगर हम जानने चाहें इस आलेख से कि उसने आम की बिक्री कितनी की थी, तो आम की बिक्री सोमवार को देखेंगे कि 15 से 20 किलो के बीच में है। और वही आम, उसी टाइप के आम जो है मंगलवार को उसने देखो 20 किलो से 25 किलो के बीच में बेचे। मतलब आम सोमवार को कम बिके थे, मंगलवार को ज्यादा बिके। इसी तरह सेब को देख लीजिए, सेब, ये दंड आलेख बड़ा है तो ऐसे अंतर समझ में आता है। अब इधर देखिए, सेब भी आम की तुलना में सेब देखिए 10 के आसपास दिख रहा है। इसका मतलब आम की तुलना में सेब सोमवार को थोड़ा सा कम बिके थे और मंगलवार को थोड़ा सा उससे ज्यादा बिके थे, पर आम की तुलना में दोनों दिन कम है। ऐसा हम देख के आसानी से बता सकते हैं। संतरे देखिए, संतरे इन दोनों की तुलना में देखिए सोमवार को ज्यादा बिका और मंगलवार को और भी ज्यादा बिक गया। पपीता देखिए, सोमवार को ये लगभग 25 के आसपास दिख रहा है और इधर मंगलवार को भी उतना ही दिख रहा है लगभग। इसका मतलब ये है कि पपीता की जो बिक्री है यानी कि सोमवार और मंगलवार को बराबर हुई है। केला देखिए, केला सबसे ज्यादा बिका है सोमवार को, मंगलवार को उसकी बिक्री घट गई है। तो अगर हम इसमें से जानना चाहें कि अगर कोई पूछे कि किस दिन किस फल की बिक्री बराबर हुई, तो हम देख सकते हैं कि पपीता की बिक्री दोनों दिनों में
बराबर भी, ऐसे करें कुछ दो भी। और सबसे कम कौन से फल बिका है दोनों दिनों में, तो सबसे कम तो सेब बिका है। तो इसको देख के ही हम बता सकते हैं कि इस द्विदंड आलेख से अलग से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, हम देख के ही बता सकते हैं कि सोमवार की स्थिति ये है, मंगलवार की स्थिति ये है, और हम उसकी तुलना भी कर सकते हैं। बस समझ पा रहे हैं? इस प्रकार की जो तुलना होगी वो द्विदंड आलेख के द्वारा ज्ञात की जा सकेगी। अब इसमें लेते हैं वृत्त चित्र या वृत्त आलेख या पाईग्राफ। ये जो इस तरह बना रहता है इसको हम वृत्त चित्र भी बोलते हैं या वृत्त आलेख भी बोलते हैं या पाईग्राफ के नाम से भी हम जानते हैं। पाईग्राफ में क्या होता है, एक सिंपल सा वृत्त होता है। अब हम जानते हैं कि पूरा वृत्त जो है 360 डिग्री का होता है, और अगर संपूर्ण की बात करें तो संपूर्ण का मतलब एक, यानी 100% जिसको बोलते हैं। तो इसमें एक चीज दर्शाई गई है कि ये जो इसमें जानकारी दी गई है कि इसमें क्या है, दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के दर्शक, यानी दूरदर्शन टीवी में एक होता है, और उसमें जितने भी चैनल आ रहे हैं उन चैनलों में क्या क्या देखा जा रहा है। तो ये दिखा रहे हैं कि ये जो 50% तो कितने लोग, यानी सबसे ज्यादा लोग जो है मनोरंजन कर रहे हैं, और उसमें 25% लोग खेल रहे हैं, यानी उसके आधे जो है खेल को पसंद करते हैं, और लगभग 15% जो है समाचार देखते हैं, और सूचना मतलब जो जानकारियों से भरे चैनल रहते हैं, मोस्टली जानकारियां जिनको जीवन में काम आती है, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको कॉम्पिटिशन के एग्जाम देना होता है, तो वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बाकी पब्लिक तो सब चीज़ें देख रही है, ये सूचना जो है वो 10% देखी जा रही है। ठीक है, तो इस तरह हम ये वृत्त चित्र के द्वारा, यानी संपूर्ण के कितने भाग हैं, टोटल संपूर्ण मतलब 100 का 100 जो पूरा है प्रतिशत, उसका कितने कितने प्रतिशत भाग में अलग अलग हिसाब से लोग देख रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि जो सबसी पब्लिक जो देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा, अगर पूछा जाए कि किस प्रकार का ये चैनल देख रहे हैं, तो आप देख के बता सकते हैं जिसमें सबसे बड़ा होगा मनोरंजन का, और सबसे कम किसको देख रहे हैं, सूचना वाला जो भी चैनल आता है, यानी सूचनात्मक चैनल सबसे कम दिख रहे जा रहे हैं। और पूछ लें कि इसमें बताइए कि खेल का कितने प्रतिशत लोग देख रहे हैं, तो उसमें देख के बता, खेल के सामने जो लिखा रहता है उसको देख के बोल देना है कि खेल 25% लोग देख रहे हैं। तो इस तरह का जो हमें ग्राफ मिलेगा या आलेख मिलेगा उसे, या चित्र मिलेगा, उसको हम वृत्त चित्र, वृत्त आलेख या पाईग्राफ कहेंगे, और इसी से हमारा संपूर्ण पढ़ चुके हैं। और ये पहले हम कुछ पिछले पाठों में हम पढ़ भी चुके हैं, पुनः इसका जो है निरूपण हो रहा है। अब लेते हैं आयत चित्र। आयत चित्र कैसा होता है? आयत चित्र भी एक दंड आलेख की तरह ही होता है। अब इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतराल लिया जाता है। जैसे एक इसमें दिखाया गया एक क्षेत्र है, कोई क्षेत्र ले लीजिए, मान लीजिए कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री है, उसमें करीब 40 व्यक्ति काम कर रहे हैं और उनका वजन नापा गया है। तो वजन ऐसा नापा गया है कि उनको जो है ग्रुप में विभाजित करके, मतलब 40 से 45 किलो का वजन, फिर 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65, ऐसा उनका ग्रुप विभाजन किया गया है। तो उन्होंने देखा है कि 40 से 45 के बीच में 4, और इसमें 12 है, इसमें 13 है, इसमें 6 और इसमें 5 का जो बंटन दिखाया गया है, उसको दंड आलेख में हम कैसे पहचान सकते हैं? तो ये देखिए, ये हमको एक यही ग्राफ बनाना, ग्राफ में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब ये कोई ज़्यादा बड़ी संख्या होती है और जहाँ तक हमारे को काम नहीं आते हैं आंकड़े, उनको जो है हमें इस तरह तोड़ दिया जाता है। इसको जो है क्रीन के बोलते हैं हम लोग। तो आप मतलब ऐसा थोड़ा सा तोड़ देंगे, इसका मतलब है कि उधर की संख्या, यानी कि हम 0 से 40 के अंदर की संख्या नहीं लिख रहे हैं, 40 के बाद जो भी लिखेंगे वो उसी क्रम में लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि इधर जो संख्या आएगी वो इसी क्रम की पीछे आएगी, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको ऐसे तोड़ के लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है जो ये व्यक्ति दिए गए हैं, यानी ये इधर के वाले, वो वाई अक्ष पर दिखाए गए हैं और एक्स अक्ष पर भार लिख दिया गया है, यानी कि ये कौन सा किस ग्रुप में है। तो आप देख के भी बता सकते हैं कि जो आयत चित्र बना है, तो 40 से 45 के बीच में लगभग कितने आ रहे हैं? 4, यानी कि ये टूटेगा नहीं। फिर 45 से 50, यानी कि वो 45 को छोड़ना नहीं है, 45 से 50 तक जाएगा वो, ठीक है। 50 से 55 वाला जो ऐसा जाएगा, तो वो
उसी को छूता हुआ जाएगा, मतलब अलग से उसको आपको गैप नहीं रखना। दंड आलेख में और आयत आलेख में सिर्फ इतना ही अंतर है कि दंड आलेख में बराबर दूरी पर गैप छोड़ा जाता है, और आयत आलेख में क्योंकि ये बंटन जो है अंतराल के आधार पर है, तो इसलिए इसको समझने के लिए वो अंतराल हम खत्म नहीं करते हैं, और ये आयत के आधार पर इनको बनाया जा सकता है। तो इस तरह ये हमारा आयत चित्र होता है। और फिर कुछ और उदाहरण लेके और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बात समझ में आई, दोनों में अंतर क्या है। दंड आलेख की तरह ये भी है, पर फर्क इतना ये है कि ये दंड आलेख एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, और इसमें आयत आलेख एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिससे ये जो है हमारा जो है जो ये बंटन होता है, ये जो अंतराल होता है, वो इसमें कवर हो जाता है। अब रेखा आलेख क्या होता है जरा देखते हैं। तो रेखा आलेख को समझने के लिए एक हम उदाहरण लेते हैं कि ये कोई मरीज है, किसी हॉस्पिटल में भर्ती है, और डॉक्टर या जो उनके जो अटेंडेंट होते हैं डॉक्टर के, वो उसका तापमान रिकॉर्ड करते हैं। तो वो क्या दिखे है कि सुबह 6 बजे उन्होंने तापमान लिया था, जब टेम्परेचर लिया था तो 37 डिग्री था, और ठीक 4 घंटे बाद यानी 10 बजे 40 डिग्री उसका तापमान नापा गया, और फिर ठीक 4 घंटे बाद लगभग यानी कि 10 से 12 तो 2 बजे जो है उसको 38 डिग्री मिला, और शाम को 6 बजे देखा गया है तो वो तापमान 35 डिग्री नापा गया है। अब इसको जो है हम आंकड़ों में ये जो आंकड़े दिखाए गए हैं, इनको जो है हम रेखा आलेख में रख के देखते हैं कि कैसा बनता है। तो देखिए 6 बजे 37 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर जो है समय लिखा है, यानी कौन सा ये समय। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये जो समय है वो x अक्ष पर दर्शाया है, और उसका जो तापमान है वो हमने y अक्ष पर लिया है। तो हमें आवश्यकता देखिए सबसे कम से कम कितनी है, तो हमने यहाँ पर 30 के नीचे का जो है तापमान नहीं लिखा, उसको हमने क्या तोड़ी हुई रेखाओं में तोड़ दिया, यानी इसके नीचे ये जो आंकड़े जा रहे हैं वही आंकड़े नीचे भी बढ़ रहे हैं, पर उनकी आवश्यकता ना होने की वजह से इनको हम जो है ऐसा तोड़ के लिख देते हैं। और ये 2-2 का डिग्री का अंतर हम लिखते हुए ऊपर तक गए। अच्छा, अब देखिए इसको रेखा आलेख में कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये 6 बजे नहीं है, यहाँ पर हमको हाथ लगाना है, और हालांकि ग्राफ में तो सब लाइनें पहले से बनी रहती हैं। तो यहाँ 37 कहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर हाथ लगाइए, 36 और 38 के बीच में 37 होते हैं, यानी यहाँ पर आप जो है हाथ उठाएंगे ऐसा, तो यहाँ पर कहीं आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 37 डिग्री। फिर 4 घंटे बाद यानी 10 बजे कहता है 40 डिग्री हो गया, तो 40 डिग्री के लिए क्या करेंगे, हम 10 बजे का हाथ लगाएंगे और इधर उंगली बढ़ाते जाएंगे, जहां पर ये दोनों मिल जाते हैं वहां पर हम ये एक डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब ये 10 बजे की टेम्परेचर हो जाएगा। फिर 2 बजे कितना था 38, तो 38 में क्या करेंगे, ये 2 बजे वाले में हाथ लगाइए और 38 पर जाइए, 38 और 2 ये यहाँ से ऐसे चलाते जाइए, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं वहां पर 38 का बना देते हैं, गोला लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं, शाम को 6 बजे वाला में देखते हैं, शाम को 6 बजे टेम्परेचर फिर गिर गया है, यानी तापमान फिर गिर गया है, तो ये 35 डिग्री दिखा रहा है, तो ये 35 के आगे का ऐसा हाथ बढ़ाएंगे और ये जाके कहीं यहाँ मिल रहा है, यानी यहाँ पर। ये तो अभी हमें केवल बिंदु मिले। अब रेखा कैसे बनेगी, रेखा बनाने का तरीका है कि सुबह 6 बजे वाली से इस 10 बजे वाली को मिलाना है, फिर 10 बजे वाली से इस 2 बजे वाली को मिलाना है, और 2 बजे के बाद हमको 6 बजे वाली को मिलाना है। अब ये बन गया हमारा रेखा आलेख, ये बन गया रेखा आलेख। अब देख सकते हैं, अब जब डॉक्टर आएंगे इसको देखेंगे तो क्या आसानी से देख सकते हैं कि सुबह तो ठीक ठाक था, दोपहर में 10 बजे के आसपास उसको ज़्यादा बुखार आया, फिर घटा है। इस तरह हम इसको देख सकते हैं कि पहले बढ़ा है और फिर घटा है। अगर कोई पूछना चाहे कि किस समय टेम्परेचर कितना था, तो आप बता सकते हैं कि 6 बजे कितना था, 37 था, इसको देख के बता सकते हैं। यानी तापमान में पहले तापमान बढ़ा है, फिर बाद में तापमान गिरा है। इस तरह हम इस रेखा आलेख को पढ़ सकते हैं। अब एक प्रश्न उठाते हैं, एक कार एक शहर पी से, कोई एक शहर है, वहां पी से दूसरे शहर क्यू की ओर जा रही है, जो एक दूसरे से 350 किलोमीटर दूर है। यानी यहाँ से चल रही है, वहां पर जा रही है, 350 किलोमीटर दूरी पर है।
दिया गया आलेख विभिन्न समयों पर कार की पी शहर से दूरियां दर्शा रहा है। ये जो है कार से दूरियां दर्शा रहा है और इसके आधार पर हमें इसको कुछ प्रश्न दिए हैं, इन पर समझना है। तो देखिए दिया इधर एक्स अक्ष है, यहाँ पर जो है समय दर्शाया गया है प्रातः 8 बजे से शाम 3 बजे तक का, और इधर पर जो पी से दूरी किलोमीटर में दर्शाई गई, यानी कार जो चल रही है वो यहाँ से चलती हुई आगे की ओर जा रही है, यानी बढ़ती दूरी किलोमीटर में दर्शाई गई। तो प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों अक्षों पर क्या दर्शाया गया है। अक्ष देख सकते हैं कि एक्स पर क्या दर्शाया गया है कि कार द्वारा चला, मतलब जो समय है वो तय किया गया समय है, और वाई अक्ष पर क्या दर्शाया गया है कि जो कार जो है पी से चल रही है तो कितनी दूरी तय कर रही है, वो वाई अक्ष पर दर्शाया गया है। फिर दूसरा कह रहा है कार ने किस समय और कहां से यात्रा की। तो देखिए कार यहां से शुरू कर रही है और हमारा प्रश्न कह रहा है ये पी से चल रही है, तो 8 बजे चल रही है और कहां से चल रही है, पी शहर से चल रही है। फिर ये कह रहे हैं कि पहले घंटे में कार ने कितनी यात्रा की, यानी कितनी दूर चली। पहला घंटा कौन सा, 8 बजे चलेगी, तो पहला घंटा 8 से 9 होगा। तो 8 से 9 बजे के बीच अगर हम देखें तो ये कार कहाँ जाके रुक रही है, यहाँ पर पहुंची 50 किलोमीटर पर। तो पहले घंटे में कितनी दूरी चली है, पहले घंटे में 50 किलोमीटर चली है। दूसरे तथा तीसरे घंटे में कार ने कितनी कितनी दूरियां तय करी। देखिए दूसरा घंटा कौन होगा, 9 बजे, तो 9 बजे कहाँ से पहुंची, 50 पर, और तीसरा घंटा होगा यहां से पहला से दूसरा। दूसरे तथा तीसरे घंटे में कार ने कितनी दूरियां तय की। अच्छा अभी यहां से चली, यहाँ पर दूसरे इसका चल यहाँ तक पहुंच, पहले घंटे में पहुंच गई, दूसरा घंटा यहाँ तो पहला था, और यहाँ पे दूसरा घंटा पहुंचा 10, और 10 और इसमें 100 में 50 में 150 किलोमीटर पहुंची 10 बजे, और यहाँ 9 बजे कितनी थी, 50। तो यानी कि 150 में से हम 50 घटा दें तो कितने किलोमीटर चल रही, 100 किलोमीटर 9 बजे। कितने बजे, 9 बजे, यानी पहला घंटा ये सॉरी ये यहाँ पे 9 बजे यानी दूसरा घंटा। और तीसरे घंटे में कितनी, तो तीसरे घंटे में कितना है, ये पहला घंटा है, दूसरा तीसरा घंटा 11 बजे, तो 11 बजे कितना है, 200 किलोमीटर। तो 200 का पहले पहले 10 बजे वाले में 10 बजे पहले कितना था, 150 किलोमीटर पे थी, यानी कि तीसरे घंटे में वो 50 किलोमीटर चली 10 बजे। ठीक है, ये किलोमीटर चली, आप लिख सकते हैं इसको। तो दूसरे तथा तीसरे घंटे में, तो दूसरे घंटे में चल रही है 100 किलोमीटर, तीसरे घंटे में चल रही है 50 किलोमीटर। क्या पहले 3 घंटों में कार की चाल समान थी। समान जब होता है तो सीधी रेखा जाती है, ये देखिए बढ़ रहा है फिर थोड़ा सा लटकता रहा है, तो पहले तीनों घंटों में ये समान नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा सा लटक रहा है, तो पहले 3 घंटे में चाल समान नहीं थी। क्या कार कभी किसी स्थान पर रुकी थी। तो देखिए कार तो चली तो यहाँ से यहाँ तक तो लटकते हुए यहाँ पहुँच गई है 11 बजे, और 11 बजे पहुंची है 200 किलोमीटर पे, तो 11 से 12 बजे भी अभी 200 किलोमीटर पर ही है। समय तो बढ़ गया लेकिन कार की दूरी नहीं बढ़ रही, इसका मतलब वो रुकी हुई है। तो क्या कभी कार किसी स्थान पर रुकी थी, हाँ कार रुकी थी 11 बजे से 12 बजे के बीच। कहाँ पर रुकी हुई थी, 200 किलोमीटर की जगह पर रुकी हुई थी। तो कार शहर क्योंकि पर किस स्थान पर पहुंची, तो शाम को 350 किलोमीटर तो कुल दूरी थी, और वो यहाँ पर पहुंच गई। कितने बजे पहुंची, तो हम देख के बता सकते हैं कि ये शाम को 3 बजे जो है क्यू पर पहुंच गई है। इस तरह ये हम आलेख पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।